हेलो बच्चों, आप सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर MIL हिंदी का जो काव्य पाठ का तीसरा चैप्टर है, नर हो ना निराश करो मन को, इस चैप्टर का हम प्रश्न अभ्यास का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर से भी इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो इसको भी ध्यान देकर बिना स्किप के देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नर हो ना निराश करो मन को, इसका कवि है मैथिली शरण गुप्त। प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। जग में रहकर कुछ डैश करो, काम, नाम, धाम, जाम। उत्तर हो जाएगा नाम। रहकर कुछ नाम करो। नेक्स्ट प्रश्न है, निराश ना होकर मन को क्या करना होगा? उपयुक्त, संयुक्त, वियुक्त, नियुक्त। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, जगत को क्या नहीं समझना चाहिए? व्यर्थ सपना, कर्मकर्ता, निराश अपना, घर अपना। सही आंसर हो जाएगा निराश अपना। ये भी एग्जाम में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभु ने तुमको क्या दान दिया है? प्रखर, द्वार, धन, कर। उत्तर हो जाएगा कर। कर का अर्थ होता है हस्त, हाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन हमारे अवलंबन को है? देवता, कवि, सरकार, अखिलेश्वर। सही आंसर हो जाएगा अखिलेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हमारे लिए सब वांछित वस्तु विधान किए? प्रभु, सरकार, किसान, गुरु। उत्तर हो जाएगा प्रभु। नेक्स्ट प्रश्न है, पद को क्या करने के लिए कवि कहते हैं? संकुचित, प्रशस्त, कोमल, सुगम। उत्तर हो जाएगा प्रशस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कभी व्यर्थ नहीं होता? फल, प्रयत्न, सदुपाय, धन। उत्तर हो जाएगा सदुपाय। नेक्स्ट प्रश्न है, नर होना निराश करो मन को कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त। उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। प्रथम प्रश्न है, यह जन्म किस अर्थ हुआ है? उत्तर हो जाएगा कुछ अच्छे काम करके नाम कमाने के लिए यह जन्म हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुयोग चला ना जाए इसलिए क्या करना होगा? उत्तर हो जाएगा इसलिए हमको कठिन मेहनत के साथ सतत प्रयास करना चाहिए। तो समय के साथ साथ हमको सही सब काम कर लेना चाहिए, नहीं तो समय किसी को अपेक्षा नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने पद को कौन प्रशस्त करेगा? उत्तर हो जाएगा अपने पद को स्वयं मनुष्य प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवलंबन हमारा कौन है? उत्तर हो जाएगा अखिलेश्वर हमारा अवलंबन है। जो भगवान होते हैं वही हमारा अवलंबन होते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है, नर होना निराश करो मन को कविता के कवि का नाम क्या? उत्तर, नर होना निराश करो मन के कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, जग में रहकर क्या करने को कवि ने मनुष्य को परामर्श दिया है? उत्तर, जग में रहकर कुछ अच्छे अच्छे काम करके नाम कमाने के लिए कवि ने मनुष्य को परामर्श दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रकार की वांछित वस्तु को प्राप्त ना करना किसका दोष है? उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार की वांछित वस्तु को प्राप्त ना करना स्वयं मनुष्य का ही दोष है। भगवान तो सब कुछ दिया है, अगर प्राप्त नहीं कर पाएगा मनुष्य तो उसमें उसका ही दोष है। भगवान ने हाथ दिया है सब कुछ करने के लिए, अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसी का ही दोष रहेगा सभी में। प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। तो ये 3 मार्क इसी में प्रश्न आता है एग्जाम में, तो इसको 3-4 वाक्यों में उत्तर देना पड़ेगा। प्रथम प्रश्न है, जीवन में निराश ना होकर क्या करना चाहिए? उत्तर, मनुष्य का जीवन अनमोल है,
और दुर्लभ भी। इस जीवन के पीछे कुछ खास उद्देश्य होता है। कुछ लोग अपने जीवन को निरर्थक मानकर निराश हो जाते हैं, इसलिए निराश ना होकर अपने मन को उपयुक्त बनाकर कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने पथ को प्रशस्त करना चाहिए। तो कवि का कहना का अर्थ है जो कि कभी भी निराश नहीं होकर अपना काम आगे करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सब जाए लेकिन क्या सुरक्षित रहना चाहिए और क्यों? उत्तर, मनुष्य को सर्वदा अपने स्वाभिमान और इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। फिर अपने गौरव के प्रति मनुष्य को भी सचेत होना चाहिए। इसलिए सब चले जाए पर अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखना चाहिए। कवि का कहने का यह अर्थ है कि जब स्वाभिमान इज्जत जब चला जाता है फिर लौट कर नहीं आता है, इसीलिए इसको संभाल कर और इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। प्रश्न है, किसी धन को अलभ्य क्यों नहीं समझना चाहिए? उत्तर, मनुष्य अमृत की संतान है। सारे कार्य करने के लिए प्रभु ने मनुष्य को कर हाथ दिए है, साथ साथ सारी आवश्यक वस्तुओं का विधान किया है। इसलिए प्रयास करने से मनुष्य के लिए कोई वस्तु अलभ्य नहीं है। यहाँ पे कवि ने यह कहा है कि मनुष्य को भगवान कर यानी कि हाथ दिए है, तो वो सब कुछ कर सकता है, उसको सब कुछ करना चाहिए और किसी को दोष देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो एक्स्ट्रा प्रश्न है, सुयोग को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? उत्तर, मनुष्य जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती है, फिर जीवन काल में सुयोग आता रहता है। इस सुयोग के सदुपयोग से मनुष्य जीवन पथ में आगे बढ़ता है। इसे छोड़ देने से भविष्य में पछताना पड़ता है। तो सुयोग बार बार नहीं आता, कभी कभी आता है। तो जब भी सुयोग आ रहा है मनुष्य को उस टाइम उसी तरह का काम कर लेना चाहिए, जो बाद में ढूंढने से भी वो सब नहीं मिलेगा। इसीलिए जब सुयोग मिला अपना काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जग को निराश सपना क्यों नहीं समझना चाहिए? उत्तर, यह जग या संसार सपना नहीं है, मिथ्या नहीं है, ईश्वर अवलंबन है, वे सर्वत्र विद्यमान है। अपने मन को उपयुक्त बनाकर हम जो कर्म करते हैं वे हमारी मदद करते हैं। मनुष्य को कड़ी मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाना है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। इसलिए संसार को निराश सपना नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ कवि का कहने का यह अर्थ है कि संसार कोई सपना नहीं है, यहाँ भगवान है और इस संसार को कभी मिथ्या समझकर नहीं काम करना चाहिए। अपने हिसाब से सारे काम कर लेना चाहिए, जो अच्छा काम हो उसको कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो ये 5 मार्क का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क का ही आता है। ये हम प्रश्न है, जगत में नाम करने के लिए क्या क्या करना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, संसार में मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, अनमोल भी। इसे बेकार नष्ट ना करके अपने मन को उपयुक्त करना चाहिए। जो सुयोग एक बार चला जाता है वह कभी लौटता नहीं, इसलिए वक्त रहते काम में लग जाना चाहिए। इस संसार में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए कवि गुप्त जी ने मनुष्य को परामर्श दिया है। ईश्वर सर्वव्यापी है और हमारा अवलंबन है, इसलिए अपने मन को निराश ना करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपना स्वाभिमान तथा इज्जत का ख्याल रख कर काम करना है, अपने गौरव को संभाल कर रखना है। ईश्वर हमें कर्म करने का साधन हाथ दिए है। आत्मविश्वास और गहरी निष्ठा से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कारण कोई भी वस्तु उद्यम करने पर अलभ्य नहीं रहेगी। तो अभी का कहने का अर्थ यह है कि हमको काम करते जाना चाहिए और अपने इज्जत को देखकर काम करना चाहिए। भगवान ने तो हमको हाथ दिया है, कर दिया है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं और इसी हिसाब से हमको आगे काम करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नर को क्यों निराश नहीं होना चाहिए?
उत्तर, कवि मैथिली शरण गुप्त देशवासियों से आग्रह करता है कि कुछ ऐसे काम करो कि जिससे संसार में तुम्हारा यश हो, नाम हो, क्योंकि मनुष्य जीवन अनमोल है, दुर्लभ है। अपने मन को उपयुक्त करना चाहिए जिससे कि यह जन्म बेकार ना हो। सुयोग का सदुपयोग करना चाहिए। यह संसार सपना नहीं है, अपना रास्ता आपको बनाना होगा। संसार में सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाता। ईश्वर हमारा अवलंबन है, वे सर्वत्र विद्यमान है। उन्होंने हमें कर्म करने के साधन हाथ दिए है, सब प्रकार की सुविधाएं दी है। उद्यम करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए नर को निराश ना होकर अच्छा कर्म कर जाना चाहिए। यहाँ कवि का कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है और ये संसार जो है झूठा नहीं है, ये सच्चा है और ईश्वर भी हर जगह है। हमको अपने हिसाब से ही अच्छा काम कर जाना चाहिए कि पीछे हमको एक जस जैसे उपलब्धि मिले, इस तरह का काम करना चाहिए, नाम रोशन करना चाहिए। और जो आखिरी प्रश्न है, प्रभु ने तुमको क्या क्या दिया है और तुम्हें क्या करना आवश्यक है? उत्तर, प्रभु ने हमें मानव के रूप में संसार को भेजा है, हमें अनमोल शरीर के साथ हाथ भी दिए हैं जो काम करने के सबसे बड़े साधन है। भगवान हमारे लिए सारी आवश्यक वस्तुओं का विधान किया है, सुंदर संसार को बनाया है। उनके कारण सारी वस्तुओं को हम आसान से पा सकते हैं। इसके लिए हमें चेष्टा और निष्ठा रहनी चाहिए। इनको ना पाना उनका दोष नहीं, हमारा ही है। कर्मठ व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं है। संसार की सारी वस्तुओं को पाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन धन्य होगा। यहाँ कवि का कहने का अर्थ यह है कि प्रभु ने हमको सब कुछ दी है, संसार में कोई भी चीज़ अलभ्य नहीं है। हम अगर अच्छा कर्म करते जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तो सब कुछ हम आगे कर पाएंगे। तो बच्चों, यही था तुम लोगों के नर हो ना निराश करो मन को चैप्टर का सारे प्रश्न अभ्यास। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हो, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे आगे तुम लोग को सारे वीडियो मिलता जाएगा। धन्यवाद।